चलो क्वेश्चन करो। पार्टिकल moves 1/3 distance with v1 and next 1/3 distance with v2 and rest 1/3 distance with v3 then find the average speed of the particle. Find average speed of the particle. बताओ क्या होगा। कोई पार्टिकल है, मान लो कि ए से मूव कर रहा है, कहां तक, बी तक गया है, ठीक है। मान लो कि टोटल डिस्टेंस अगर डी है, तो जो d/3 है वो मूव कर रहा है कितना से, v1 से। नेक्स्ट जो d/3 होगा वो मूव कर रहा है कितना से, v2 से। और नेक्स्ट जो d/3 बचा आपका रेस्ट, वो मूव कर रहा है v3 से। एवरेज इसका स्पीड क्या होगा। सर 3v1 v2 v3 by v1 plus v2 plus v3। जी एवरेज का मतलब आपको बताए थे कि टोटल डिस्टेंस बाय कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल एवरेज का मतलब ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी आपको एवरेज निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, टोटल डी माना है। और टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे t1 कितना हो जाएगा, t1 कैसे निकलेगा, d/3 बाई क्या हो जाएगा, v1। उसका t2 देखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा t2 वो कितना हो जाएगा, d/3 बाई v2। इसलिए से ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में देखोगे टाइम कितना लगेगा, क्या हो जाएगा, d/3 बाई v3। तो t1 t2 t3 क्या करेंगे, सारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या लगेगा आपको, t2 लगेगा, जो कितना हो जाएगा d/3 डिवाइड बाई v2। यहाँ पे देखोगे तो t3 कितना हो जाएगा, अगेन d/3 डिवाइड बाई v3। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। एवरेज निकालने के लिए d डिवाइड बाय t1 t2 t3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/3 तो हो जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। गलत, 1/v1 प्लस 1 ना, क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। क्लियर है। तो डी सिटी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में तो जाएगा 3। और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो v1 v2 v3 एलसीएम आ जाएगा। इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, v1 v2 v3। और नीचे क्या बचेगा बताओ जरा, तो v1 v2 v3 एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा v2 v3 प्लस, यहाँ देखो क्या बचेगा, v1 v3, और यहाँ देखो क्या बचेगा, v1 v2। ऐसे लिख देता हूं, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्लियर है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो जब भी आपको कैसा भी दे सकता है क्वेश्चन, मान लो कि हाफ डिस्टेंस चला है v1 से, आगे का डिस्टेंस में मतलब नेक्स्ट हाफ और चला है v2 से, उसके बाद चला है v3 से, कैसा भी जैसे आपको करना क्या है, अगर एवरेज आपसे पूछ रहा है मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। किसी तरह से टोटल टाइम निकाल लो आप, इसको डिवाइड कर दो टोटल डिस्टेंस से, आपको एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें दिमाग लगाना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये हुआ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। कोई दिक्कत?
एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है, सब पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा? एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, डीवी बाई dt हो जाएगा। ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी बाई dt हो जाएगा, डीवी बाई dt हो जाएगा। ये आपको क्या बताएगा, अगेन ये आपको इंस्टेंटेनियस बताएगा। हो जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जगह डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी कहने का मतलब क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। आपको क्या दे देगा, एवरेज दे देगा, ये आपको दे देगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन उसको से बोल सकते हैं, मान लो कि कोई पार्टिकल है जो कि ए पॉइंट से चलना शुरू किया है और इस टाइम पे इसका जो स्पीड है क्या है, u है, और जब ये बी पे पहुंचा इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। ये मान लो कि t इक्वल टू 0 पे था द पार्टिकल, इसका स्पीड क्या था, u था, और t इक्वल टू t पे इस पार्टिकल का स्पीड कितना हो गया, v हो गया। u क्या है हमारा, u हमारा हो गया इनिशियल स्पीड, हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हमारा, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एवरेज को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा v मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ना, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, ए एवरेज, ए एवरेज जो होगा वो क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम मतलब टोटल टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं v माइनस इनिशियल क्या ले सकते हैं हम लोग, u बाई क्या आ जाएगा, आपको टाइम आ जाएगा, बाई आपको टाइम आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा, आप क्या करोगे, इस तरह से आप निकालोगे। अब ध्यान रखोगे कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, v माइनस u करेंगे तो डायरेक्टली मत घटा देना, जैसे हम लोग वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करते थे उसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दो वेक्टर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली मत कर देना। ठीक है, और इसका जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर डायरेक्शन की बात करो तो क्या करोगे, जिधर v माइनस u का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल है और इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मान लो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ पे, इसका रेडियस कितना है, r है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पार्टिकल का जो स्पीड होगा क्या होगा, इधर की ओर होगा, इनिशियल स्पीड। ठीक है, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड किधर हो जाएगा, या वेलोसिटी किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको पता है ना, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो इसका टेंजेंशियली इधर की ओर, और इस पॉइंट पे देखना होगा तो क्या होगा, ये इधर की ओर होगा, तो नहीं होगा, ये बनाया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इधर की ओर, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा है, t टाइम लगा है, पूछे कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या बताओगे एवरेज एक्सेलरेशन,
तो ए एवरेज इक्वल टू अब क्या होगा, हो जाएगा v वेक्टर माइनस ऑफ u वेक्टर डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा t। v माइनस u करोगे तो कैसे करोगे, दो वेक्टर इसको घटाना है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, फाइनल क्या है, इधर की ओर है, और u क्या है, ये आपका v वेक्टर, और ये क्या है आपका u वेक्टर। तो अगर v माइनस u करोगे, v माइनस u क्या होगा, तो v आपको हो जाएगा इधर की ओर, और माइनस u करोगे तो क्या हो जाएगा, u भी क्या हो जाएगा इधर की ओर हो जाएगा, u भी क्या हो जाएगा इधर की ओर हो जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेशन जो होगा कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v माइनस यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v प्लस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो v प्लस u बाई क्या आ जाएगा t आ जाएगा। जब भी करना तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो, और एवरेज एक्सेशन का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो v माइनस यू किधर क्यों आ रहा है, v माइनस यू क्या है इधर क्यों आ रहा है, v माइनस यू क्या है इधर क्यों आ रहा है, तो इधर की क्या होगा, एवरेज एक्सेशन का डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, ए एवरेज भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि इस तरह से चल रहा था, यू वेलोसिटी से चल रहा था, और कुछ टाइम के बाद इसने क्या किया, मान लो कि टर्न ले लिया, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इसका 3 मीटर पर सेकंड, और मान लो कि किसी टाइम के बाद ये क्या किया, मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस 37 से क्या किया इसने टर्न ले लिया है, और फाइनल जो वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, इस डायरेक्शन हो गया। डाटा छोड़ो ऐसे लेके चलते हैं, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u था इस डायरेक्शन में, और किसी टाइम के बाद ये क्या किया है, इस तरह से टर्न ले लिया है, पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v एवरेज इक्वल टू ए एवरेज इक्वल टू, पता नहीं क्यों v क्यों लिखा जा रहा है, ए एवरेज इक्वल टू क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कितना टाइम में वेलोसिटी क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है। v माइनस यू करोगे तो कैसा आएगा, तो आपका v वेलोसिटी क्या आ गया, v तो इधर क्यों है, और माइनस यू करोगे तो क्या आएगा, माइनस यू क्या आ जाएगा आपका इधर क्यों आ जाएगा, तो v वेक्टर प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, कहीं इधर क्यों आएगा ना, v वेक्टर माइनस ऑफ ई वेक्टर क्या आएगा, इधर क्यों आएगा, यानी एवरेज जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का जो एवरेज डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यहां से लिख सकते हैं हम लोग नोट डाल के, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is along the direction of change in velocity, along the direction of change in velocity, क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना कुछ तो बोलो, यस सर। अरे समझ में नहीं आ रहा, सब पढ़ रखे 9th क्लास में। वेलोसिटी कैसा, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा, तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेलोसिटी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दो वेक्टर को घटाते तो क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, टाइम क्या स्केलर है, वेक्टर डिवाइड बाय टाइम क्या आएगा, वेक्टर आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसमें तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। और साथ साथ क्या करेगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है बात।
यस सर। और बाकी लोग क्या है यहाँ पे? मानसी, यस सर। समझ में आ रहा है? सर खाना बोलने का है। और गौरी, यस सर। तुमको समझ में आता है? तुम तो लेट ज्वाइन किए हो, समझ में आता है? हाँ कुछ कुछ। कुछ ही कुछ आता है, क्या क्या नहीं आता है? पूरा पूरा समझना, पुराना चीज कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ समझना है। जो समझ में नहीं आए बताना है। अभिषेक तुमको? यस सर। सर जो वेक्टर वगैरह यूज कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। ओहो, ठीक है ठीक है, ट्राई करो। बाकी तुम लोग को जल्दी ही लगा दिया जाएगा बैकअप क्लास। जितना आ रहा है उतना समझो, ऐसा कोई दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे से आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ये बहुत चीजें आसान हो जाएगी। नया नया चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग हर जगह पे करते चलेंगे। बाकी जिनका छूट गया है उनका मैं अरेंज करता हूँ बैकअप क्लास। तो एक्सेशन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज की बात करेंगे। और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? तो डीवी बाई डी। मान लो कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, कुछ भी वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, किसी भी टाइम पे, तो क्या करोगे? उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है वो बस सुनोगे, जिनको आता है उनके लिए। अगर मान लो कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करोगे? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ये आपको देगा इंस्टेंटेनियस। और अगर एवरेज निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि मान लो कि किसी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या है? तो है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। और जो फाइनल वेलोसिटी है, वो है आपका 10√3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, मान लेते हैं नॉर्थ। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, और टाइम बोल रखा है कि जो टाइम है वो टाइम इक्वल टू कुछ ले लेते हैं 2 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, पूछता है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा जरा बताओ फटाक से। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जानते हो, ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। इनिशियली जो पार्टिकल था इधर की मूव कर रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब इनिशियल जो पार्टिकल का देखोगे, इनिशियली पार्टिकल क्या कर रहा था? इधर की मूव कर रहा था, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब बोलता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड में, 2 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी हुआ वो किधर हो गया है? तो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद देखोगे तो पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड हो गया 10√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग? v माइनस u निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये निकल गया तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v माइनस u देखोगे तो कितना आएगा? तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या है? फाइनल v क्या है? इधर की ओर है, और u क्या था आपका? u था इधर की ओर, तो माइनस ऑफ u कर लेते हैं, क्योंकि v माइनस ऑफ u, दो वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, एक v वेक्टर को, एक माइनस ऑफ u वेक्टर को। इसका जो रिजल्टेंट आया किधर की ओर आएगा?
रिजल्टेंट किधर क्यों आएगा, इधर क्यों आएगा कि नहीं आएगा, v वेक्टर माइनस ऑफ u वेक्टर। और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर माइनस ऑफ u वेक्टर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2 इंटू u इंटू v इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड माइनस u वेक्टर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, दोनों चीज बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे माइनस। अब ये जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड u वेक्टर, समझो, याद है, v वेक्टर, अरे मान लो कि एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, ठीक है, अगर आपको करना था a माइनस b वेक्टर, कैसे कर रहे थे, इसको हम ऐसे कर रहे थे कि a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ b वेक्टर, तो माइनस ऑफ b वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, अगर मान लो कि इस तरह से लिखते हो कि इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो एंगल होगा ये लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फा, याद है, नहीं तो अगर यहाँ पे माइनस लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू b इंटू, ये एंगल अगर आपको थीटा दिया हो तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ऐसे लिख रहे थे ना रुचिका, यस सर। ये सब चीजें याद रखो, ठीक है, कुछ खास नहीं था, होता भी, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा इक्वल टू देखोगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला चीज आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, ये होगा एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड u वेक्टर, और v वेक्टर u वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट b स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है, अरे इस सब तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, बताओ हाँ ना, कुछ तो बोलो, क्या गया दिमाग सबका, सटियाना समझता है जी, ऑनलाइन क्लास करते थे सबको सटिया भी जाता है दिमाग, क्लियर है, हिमांशु यस सर। लाइव क्लास चल रहा है, बोलो कुछ कुछ उसमें, क्लियर है, दिक्कत होगा तो Yes, बता, अगर नहीं कुछ बोलोगे तो हम समझेंगे कि आपको सब समझ में आ रहा है, और हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा तो दिख नहीं रहा, इससे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ भी शर्माना नहीं है सीखने में, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बोलना है, सीखने के लिए आए हो, यहाँ पे शर्म नहीं करना है। तो क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, आपको v दे रखा था, कितना दे रखा था, तो 10√3 का स्क्वायर, और u दे रखा था आपका 10 का स्क्वायर, ये दे रखा था ना, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 इंटू 3, कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 100, आ जाएगा 400, 400 का अंडर रूट करोगे क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस u डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। v माइनस u का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 20 आया है, और टाइम कितना लगा है 2, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। अभी काम बना नहीं है, क्योंकि अभी आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये क्या दे रहा है, आपका मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपको जब पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। इतना वेक्टर वेक्टर बोल रहा हूं तो डरो मत तुम लोग जो नहीं किए हो, ठीक है, बहुत जल्दी तुम लोग क्लास लगा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा।
3-4 क्लास का चीज है, फटाफट आ जाएगा। तो ये तो आपको मैग्नीट्यूड आएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कितना होगा, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसके साथ भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इसके साथ भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, एंगल, ठीक है, कि v वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है या फिर माइनस u के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर v के साथ निकालोगे तो क्या बताओगे कि नॉर्थ से, क्योंकि v क्या है हमारा, नॉर्थ की तरफ है, ये हमारा क्या था, नॉर्थ की तरफ था। और आप u के साथ भी निकाल सकते हो, ईस्ट के साथ भी निकाल सकते हो, कोई भी एंगल निकाल दो एक बार, एक एंगल निकाल दोगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो कोई भी आप निकाल लेते हैं, मान लो कि ये एंगल निकाल लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है, ये एंगल निकाल लेते हैं बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका v है और ये आपका क्या है, माइनस u है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ये होगा रिजल्टेंट v माइनस u, ऐसे लिखेंगे। ये आपका v वेक्टर हो गया, शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, ये क्या आपका u वेक्टर है, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, v वेक्टर माइनस ऑफ u वेक्टर। आप एंगल निकाल लो, जैसे कि मैं बोला कि ये एंगल आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप ए वाला एंगल निकाल लो, इसको मान लेते हैं बीटा, हटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan बीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर tan बीटा की बात करें तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना है, तो 10√3 है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना है, तो 10 है, तो कितना आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बीटा इक्वल टू कितना आ गया, आपका 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री कहां से, कौन सा डायरेक्शन होगा 60 डिग्री, तो माइनस यू किधर की ओर है, तो माइनस यू है आपका किधर, वेस्ट की तरफ ना है, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 60 डिग्री, आज ही बताए हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो यस यस सर। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, इधर की ओर आएगा, ठीक है। और आपने ये एंगल निकाला है, इस एंगल को हमने बीटा बोला है, और ये एंगल आपका आ गया कितना, 60 डिग्री आ गया। अभी बताया था इससे पहले डॉट क्लास में, इस 60 डिग्री कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 30 डिग्री, इसी डायरेक्शन को लिख सकते थे हम लोग, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से जो एंगल देखोगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको दे रखा है कि इफ पोजीशन वेक्टर, इफ पोजीशन वेक्टर r of any particle is given as sin t I cap plus cos t j cap मीटर। किसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, अब तो दे रखा है r वेक्टर इक्वल टू, इस तरह से दे रखा है sin t I cap प्लस cos t j cap, ठीक है। तो पूछता है फाइंड instantaneous acceleration, ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, एट t इक्वल टू पाई बाई 6, एट t इक्वल टू पाई बाई 6। जब t इक्वल टू पाई बाई 6 होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt, लेकिन यहाँ पे v है क्या, v नहीं है, क्या दे रखा है आपको, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, v निकालेंगे, ठीक है। तो आपको v इक्वल टू पता है कि v इक्वल टू क्या होगा, तो
डी आर बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या आएगा आपको, वेलोसिटी आएगा। तो इसको आर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो साइन टी का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos t cos t आई प्लस, और cos t का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन टी जे क्या, कुछ नहीं किया है, आई और जे से कोई मतलब है नहीं, बस इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो आई के बाद, इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर जे लिख दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकल गया, आपको टाइम निकल गया। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, एक और डिफरेंशिएट कर दोगे, dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, अब cos करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी आ जाएगा, आई कैप तो आई कैप ही रहेगा। ठीक है, और माइनस साइन टी का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। तो माइनस रहने देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos t इंटू जे कैप। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब पूछा क्या आपसे, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू पाई बाई 6, तो क्या करेंगे, a इक्वल टू पाई बाई 6 निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन एट पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन पाई बाई 6, तो बस साइन जहां जहां पे t है वहां पे क्या पुट कर दो, पाई बाई 6 पुट कर दो, माइनस ऑफ कॉस ऑफ जहां पे t है वहां पे क्या कर दो, पाई बाई 6 पुट कर दो। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू एट t इक्वल टू पाई बाई 6, कितना आ गया, तो साइन पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 1/2 आई कैप, और cos 60 डिग्री कितना होगा, सॉरी cos 30 डिग्री कितना होगा, 3/2। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 3/4 हो जाएगा, ऐड कर दोगे 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। और एंगल की बात करें, एंगल कैसे निकालेंगे बताओ, एंगल कैसे निकालेंगे, अगर इस वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट कर दो एक्स वाई में, ये कैसा वेक्टर होगा, तो माइनस ऑफ हाफ आई कैप, माइनस ऑफ हाफ आई कैप किधर होगा, इधर क्यों होगा, माइनस ऑफ, सॉरी अगर नहीं आ रहा हो तो बताना, फास्ट पढ़ा रहा हूं थोड़ा, किसी को नहीं आ रहा हो तो बताना। तो माइनस ऑफ हाफ आई कैप देखो किधर होगा, माइनस ऑफ 1/2 इंटू आई कैप, इधर क्यों होगा, ये वाला वेक्टर किधर क्यों होगा, बेसिकली क्या है, दो वेक्टर का सम है ना, कोई भी वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में ए एक्स और जे डायरेक्शन में ए वाई, दोनों को सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ए वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स कितना है, तो माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ किधर होगा, इधर क्यों होगा, और जे कितना है, तो माइनस रूट 3/2 है, तो माइनस रूट 3/2 किधर होगा, इधर क्यों होगा, कितना जाएगा माइनस 3/2। ये जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो कौन सा वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा। तो आप देख लो डायरेक्शन कितना होगा, तो यहाँ से एंगल निकाल लो, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू, ये वाला एंगल निकाला तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बताएं सब डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसलिए पुराना चीज एकदम बिल्कुल कंटेस्ट रखोगे, रूट 3/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब हाफ हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट 3/2, मैग्नीट्यूड की बात करें नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो ए एंगल की बात करोगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो दिस बाई क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा रूट 3/2, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 1/2। निगेटिव तो बस डायरेक्शन बता रहा है ना, निगेटिव आपको क्या बता रहा है, बस डायरेक्शन बता रहा है कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये बता रहा है निगेटिव की माइनस जे एक्सिस की तरफ है। लेकिन एंगल निकालना तो क्या करेंगे, मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, दिस बाय दिस, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा रूट
3, मतलब बीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगर आपको डायरेक्शन बताना हो ऐसे बता सकते हो कि 60 डिग्री, या आप यहाँ पे देखोगे ईस्ट वेस्ट देख लोगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नहीं, आप ऐसे बता सकते हो कि ऐसे बता सकते हो कि 60 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 60 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्शन हम लोग बताते हैं, ये भी देख लो एक बार कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपसे बोले कि -60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, इसका मतलब कौन सा एंगल होगा, एक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ये आपको क्या हो जाएगा -60 डिग्री। कोई आपसे बोलता है कि 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, कितना 135 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? इस 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं डायरेक्शन वाइज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है आप ऐसे लिख लो कि 60 + 180 कितना हो जाएगा, 180 + 60 कितना हो जाएगा 240, तो 240 विथ एक्स एक्सिस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाला यहाँ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक कितना निकाले 60, तो 180 डिग्री + 60, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 240। तो हम लिख सकते हैं 240 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, या फिर हम लोग इसी एंगल को लिख सकते हैं कितना -120 डिग्री। ठीक है, -120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, अब जैसे लिखना है लिख लो। बात समझ में आ रहा है? अरे ठीक है, यस सर। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा आप इसे भी लिख लो 240 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, किस तरह से अप्रोच करेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जैसे कि आप जान गए वेलोसिटी के बारे में, आप जान गए एक्सेलरेशन के बारे में, आप जान गए पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम ही क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मान लो कि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है v = ऐसा ले लेते हैं t - 2 मीटर पर सेकंड। किसी का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा आपको इस तरह से कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करेगा, इस तरह से वेरी करेगा। आपसे पूछे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, 0 to 4 सेकंड। अगर आपको दिया हुआ इस तरह से कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आपसे पूछे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, कैसे करोगे? सर इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पता है कि v = क्या होता है, सॉरी v = क्या होता है, v = होता है d, ऐसे लिख लेता हूं dx/dt, जहां पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे निकालते हैं। वेलोसिटी = क्या होगा, dx/dt। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v dt = क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको क्या करें, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, कहां से कहां तक पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपको t = 0 से लेकर t = 4 तक। आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, t = 0 से लेकर t = 4 तक, इधर क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी x इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 से लेकर 4 तक। अभिषेक समझ में आ रहा है क्या?
नहीं सर, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं मतलब कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं पढ़े हो? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, तो तुमको भी दिक्कत हो रहा होगा गौरी? यस सर। तुम भी कभी नहीं पढ़ी हो? सर ओके, पढ़े तो थे बट भूल गए। अभी पढ़ी होगी, अभी भूल गई। बाकी लोग को आ रहा है क्या समझ में इन दोनों के अलावा? अनूप, आयुष, सर हमको भी नहीं आ रहा। कौन है अनूप? क्या नहीं आ रहा? तो बोलेगा तब तो। नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा? हमको तो लग रहा सब समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। बोला करो। और कौन कौन है? हाथ रेज करो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? ये समझ में आया, एक्सेशन निकालने वाला? अरे बताओ, एक्सेलरेशन निकालने वाला आया बात समझ में? देखो, अब पूछेंगे तो बताएगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा बताओ? यहाँ पे शक्ल भी तो दिख नहीं रहा मुझे, स्क्रीन देख के पढ़ाना होता है, हमारी मजबूरी भी समझो। अब तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोले ना, बेशरम की तरह पूछो अगर कुछ नहीं आता समझ में तो, छोटी से छोटी बातें भी। ठीक है, इसलिए बोले थे वेक्टर और ये जो मैथमेटिकल टूल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, प्रैक्टिस करके रखो ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताओ, कहाँ से नहीं आ रहा? कुछ तो बताओगे अनूप? सर वेक्टर और मैथमेटिक्स टूल नहीं पढ़े हैं। पढ़ भी नहीं किया है? ना। तो नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल होगा समझना। तो तुम क्लास कब से ज्वाइन किया है? पहले तो थे पर किए नहीं थे क्लास। वाह, ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? नीति समझ में आ रहा है? नीति धीरे पढ़ाऊंगा, फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। नीति, नीति का क्या है? ठीक है इसका। और मानसिक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो दिक्कत होगा ही, नहीं पढ़े हो तो उनका दिक्कत होगा। और देखो बैकअप क्लास चलेगा तो लास्ट मौका है। ठीक है, बैकअप क्लास कर लेना इन लोगों के साथ, अभिषेक का भी चलेगा, गौरी का भी चलेगा। जिन्होंने नहीं किया हो, नहीं किया हो, जो कर लिए हैं वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जो कर लिए वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ट्राई करो, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ और आराम से पढ़ाता हूँ, समझने का ट्राई करना। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते वापस से। जैसे एक वेलोसिटी है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। वेलोसिटी है जो दे रखा है कि टाइम के साथ इस तरह से वेरी करता है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे पूछे कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? -2 मीटर पर सेकंड। कोई भी इस तरह से फंक्शन दिया होता है, आप बता सकते हो कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। पूछेगा t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस फंक्शन का मतलब ये होता है। अब आपको वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है? इस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल का। पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालो 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक। आपको दे रखा है वेलोसिटी, अब पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज हम लोग को जान पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब क्या होगा? dx बाई dt होगा, dx बाई dt होगा। और इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि v dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। हम लोग किए हैं इस तरह से। और इस चीज को अगर इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड से, ठीक है, तो dx और इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। तो dx को अगर इंटीग्रेट करो तो क्या मिल जाएगा आपको? x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा आपको? यहां से देखो, आपको बताए थे
कि वेलोसिटी से जब एप्लीकेशन और बता रहे थे हम, तो बताए थे कि जब भी आपको xt दिया रहेगा और आपको vt निकालना होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, dx बाई dt कर दोगे, जिनको याद नहीं हो। और vt से अगर xt आना होगा तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ जाएगा। ये हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सीख के आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ गया, वही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको वेलोसिटी टाइम दे रखा था, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा था। हमने क्या किया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 4 तक, ठीक है। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड तक आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके निकालेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ठीक है। इसी चीज को बस हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके 4 तक। और v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को पता है कि t माइनस 2 dt, 0 से लेके 4 तक। इसको सिंपल क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। जिनको नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़े हैं उनको दिक्कत तो होगा, तो मैं जल्दी से जल्दी तुम लोगों का क्लास अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितना जल्दी हो पाए। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करते हैं इस तरह से, t इक्वल टू पहले 4 रखेंगे, इस पूरे फंक्शन में हम लोग एक बार क्या करेंगे, 4 रखेंगे। तो जब 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4, और माइनस, पहले हम इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट पहले पुट कर देंगे और माइनस फिर क्या पुट करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे जहां जहां पे t रहेगा वहां पे 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, टोटल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका आगे क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन क्या डिस्टेंस भी 0 होगा क्या, डिस्टेंस भी 0 होगा क्या, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिस्टेंस 0, जरा देखो, ध्यान से देखना इसमें। तो v इक्वल टू दे रखा है आपका t माइनस 2, v इक्वल टू दे रखा है t माइनस 2। कहां से कहां तक पूछा है, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड तक। जरा देखो तो t इक्वल टू 0 पे बात करें, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, t इक्वल टू 0 पर कितना आएगा, माइनस 2 मीटर पर सेकंड, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। माइनस 2 मीटर पर सेकंड मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड से निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। जब t इक्वल टू 2 पुट करोगे, t इक्वल टू 2 पुट करोगे, t इक्वल टू पहले निकालो, t v इक्वल टू v0 मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आया, माइनस 2 आया। जब v इक्वल टू t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा 0। और जब v t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल जो था वो क्या कर रहा था, तो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। और फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। देखोगे तो t इक्वल टू 0 के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। t ग्रेटर देन 2 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल इधर की ओर मूव करना शुरू किया। देखो कैसा मोशन हो रहा था, पहले इधर की ओर मूव कर रहा था, ठीक है, करते करते क्या होगा, किसी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो ए से शुरू किया मूव करना, लेफ्ट साइड में बी तक आके वेलोसिटी क्या हो गया, इसका 0 हो गया। और फिर क्या किया है, तो रिटर्न कर गया है, क्या कर गया है, रिटर्न कर गया है। और फिर देखोगे तो 2 सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड में यहां तक आया और नेक्स्ट 2 सेकंड में क्या किया, वापस यहाँ पे चला गया। इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 होगा क्या, इसका डिस्टेंस 0 होगा क्या, डिस्टेंस तो क्या होता है, पाथ का लेंथ होता है, तो डिस्टेंस इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि अगर मोशन में पार्टिकल अगर कभी टर्न न करे,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है। एट बी पे देखोगे तो क्या हो रहा है, टर्निंग हो रहा है। टर्निंग मतलब पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे नेगेटिव वेलोसिटी से क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी हो जा रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी से क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो अगर कहीं भी इस तरह से वेलोसिटी दिया हुआ है कि वेलोसिटी बीच में अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा। डिस्टेंस के केस में क्या होगा, तो लेंथ लेंगे ना, इसका लेंथ कितना हुआ, इसका लेंथ कितना हुआ, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना हुआ, दोनों लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, दोनों लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिंपल आप इंटीग्रेट करोगे और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे। लेकिन डिस्टेंस के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि क्या 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में कहीं भी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखोगे v इक्वल टू 0 पुट सॉल्व करो इसको। जब v इक्वल टू 0 पुट सॉल्व करोगे तो आपको t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ है, 0 हुआ है। और उससे पहले पार्टिकल क्या था, तो नेगेटिव वेलोसिटी था, उसके बाद पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल क्या किया है, अपना डायरेक्शन चेंज किया है। एक केस किसका है, टर्निंग का है। जब भी केस टर्निंग का होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक क्या पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया है, क्या पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। और लास्ट क्लास में बता रहे थे कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड वाइज, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप निकाल लो कि 0 से लेके 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक क्या है, तो टर्निंग का केस है। जब भी टर्निंग होगा तो आप उस केस में क्या करोगे, जब तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव किया है उस टाइम पे आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ कितना होगा, यहां से यहां तक देखोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बस 0 से लेकर 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ बस लिमिट क्या कर दो, 2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका, क्या आ जाएगा, -2 मीटर। अब वापस क्या होगा इधर, +2 मीटर। इसलिए -2 + 2 कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर + 2 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर। अब टर्निंग पता कैसे चलेगा, तो टर्निंग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन पुट करना पड़ेगा v इक्वल टू 0। देख लो कि वेलोसिटी कब 0 हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी 0 कब हो रहा है, आपको वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम के बाद पार्टिकल क्या करेगा, टर्न करेगा। ठीक है, तो जब भी टर्निंग होगा, जब भी टर्निंग होगा उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग होगा। टर्निंग का केस है, ठीक है।
जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि इस तरह से दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज TQ/3 माइनस ऑफ T, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट from 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड निकालना आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये टर्निंग का केस है कि नहीं, कहीं पे टर्न तो नहीं कर रहा पार्टिकल, ठीक है, कहीं पे पार्टिकल टर्न तो नहीं कर रहा। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टर्निंग पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा dx/dt, dx/dt, ठीक है। जब भी आपको वेलोसिटी निकालना हो, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, किसी को अगर नहीं आता हो, अगर आपको xt दिया हुआ है और यहां से आपको vt निकालना है, xt मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम चाहिए, तो क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा। अगर vt दिया हुआ है और 80 में जाना है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे dv/dt। अगर 80 से vt आना है, एक्सेसर से वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करोगे, del v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेट करेंगे। और vt से xt में जाना तो अगेन क्या करेंगे, डेल्टा x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ऐसा बता क्या है, ध्यान रखोगे, जो नहीं किया क्लास उनके लिए। ये xt से क्या जाना था, vt जाना था, आपको x दे रखा था जो फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा था, और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, dx/dt कर देंगे, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो फिलहाल के लिए भी रट लो, इस पर ध्यान मत दो। इस पर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, बाकी लोग बोलेंगे t² t² - 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t² - 1। बिल्कुल नहीं आता, जाकर वापस रिवीजन करना, t² - 1। अब देखो 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले निकालेंगे कि v 0 कब होगा, ठीक है। for v इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t² - 1। यहां से देखोगे तो t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे ये टाइम तो 0 और 2 के बीच में आ गया ना, 0 और 2 सेकंड के बीच में आ गया, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखोगे जब t क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, t क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर t क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखोगे आप यहां से, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे होगा, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, x इक्वल टू 0 पे है। अब क्या हुआ, तो देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, -1 है, वेलोसिटी कितना है, -1 है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इधर क्यों मूव कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये सब चीज ध्यान रखना है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, नेगेटिव है, यानी पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इधर क्यों मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब देखोगे तो कब तक, तो यहां से पार्टिकल मूव करना शुरू किया है, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और t इक्वल टू 1 पे देखोगे तो यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, -1 मीटर पर सेकंड था। माइनस से पता चला कि पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है। t इक्वल टू 1 पे देखे तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे t इक्वल टू 1 से ज्यादा जाएंगे, t इक्वल टू 1 से ज्यादा जाएंगे, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पार्टिकल क्या किया है, तो इस तरह से रिटर्न कर दिया, इस तरह से
रिटर्न कर गया है। ठीक है, अब देखोगे तो t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 पुट करो तो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -2/3, यानी x इक्वल टू देखोगे तो कितना आ जाएगा, -2/3। एक कब, जब t इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, एक ही पाथ पे मूव करेगा। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, यहाँ पे था, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया -2/3 पे। अब देखते हैं कि t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, t इक्वल टू 2 पुट करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8/3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 8 माइनस 6/3 कितना हो जाएगा, 2/3। यानी पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखोगे तो कहाँ हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3 पे, क्योंकि प्लस आ रहा है। कहां से निकाले ये सब निकाल रहे हैं इसमें से, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ पे टाइम पुट करते जाओ, x आते जाएगा, जब चाहिए 0 पे चाहिए 0 पुट कर दो, 1 पे चाहिए 1 पुट कर दो, 2 पे चाहिए 2 पुट कर दो। अब अलग अलग t पे आप पार्टिकल का पोजीशन देख सकते हो, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे, कैसे पता चला, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो t इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो क्या आ गया, 1/3 माइनस 1 कितना आ गया, -2/3, यानी पार्टिकल कहाँ पे, -2/3 पे। t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 पुट कर दिए, कितना आ गया आपको, +2/3 आ गया। यानी पार्टिकल का जो मोशन देखोगे कैसा हुआ, पहले पार्टिकल क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, उसका पार्टिकल क्या किया, रिटर्न कर गया और मूव करते करते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मूव करते करते यहाँ पहुंच गया। आपसे पूछे कि बताओ डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता सकते हो, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा a लेंथ प्लस a लेंथ, a लेंथ प्लस a लेंथ, होगा कि नहीं होगा, a लेंथ कितना है तो 2/3 है, और a लेंथ कितना होगा, 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया, हेलो, यस सर। अभी भी नहीं आया क्या, आ गया सर। पक्का ना, कुछ खास नहीं, बस ध्यान देना है कि टर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टर्निंग कैसे पता चलेगा, आप बस वेलोसिटी का फंक्शन निकालो और देखो वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी 0 करता और आपका आता 3 सेकंड, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 3 सेकंड इसके बीच में है नहीं, यानी 0 से लेकर 2 सेकंड तक पार्टिकल का क्या है, एक ही डायरेक्शन मूव किया है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 कब आ गया, t इक्वल टू 1 पे आ गया, इसका मतलब 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल का एक और वेलोसिटी क्या हुआ है, 0 हुआ है। ठीक है, इसका मतलब टर्निंग होने का चांसेस है, तो देखेंगे टर्निंग कब होगा, तब एक और पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब टर्निंग हो रहा है, और टर्निंग हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम हम बना लिए हैं, अब यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, होगा कि नहीं होगा, 2/3 इधर आया, फिर यहाँ से गया होगा वापस 2/3 और आगे गया है 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो 2 2 4 2 6, 6/3 कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल क्या था, यहाँ पे था, और फाइनली क्या है, यहाँ पे है, ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो +2/3 आ जाएगा। डिस्टेंस में आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप प्लस माइनस दोनों लिखोगे। ठीक है, जब प्लस होगा तो प्लस लिखोगे, माइनस होगा तो माइनस लिखोगे, जैसे कि इधर कहीं पे रहता तो क्या होता, माइनस होता, अब इधर पे है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 2/√3 सॉरी 2/3, और डिस्टेंस कितना आ गया, 2 मीटर। क्लियर है, अभी भी नहीं हुआ क्लियर, एक और क्वेश्चन करो खुद से। पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन x इक्वल टू 3 sin πt, किसी पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, इस तरह से निकालना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
find distance and displacement from 1/4 to 3/4 सेकंड। 1/4 से लेकर 3/4 के बीच में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। निकालो कितना आएगा। निकालो कितना आया। जब भी क्वेश्चन देते हैं तो सॉल्व करना है उसको। कितना आया। अरे कुछ बोलेगा कोई। स्वाति मानसु क्या आदम हल्का हल्का तो खाली पढ़ना है। सबसे पहले तो निकालो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी इक्वल टू कितना आया बताओ। मैं बताओ कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। एक क्वेश्चन तुम ही लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। dx by dt। v इक्वल टू dx by dt और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 sin pi t। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा इसका 3 cos pi t। बस यही होगा। मल्टीप्लाई में पाई कौन करेगा हम। अरे मल्टीप्लाई पाई होगा कि नहीं होगा। यस सर। डिफरेंशिएट भूल गया सब। अरे 3 sin pi t पहले क्या करेंगे 3 तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। sin pi t का डिफरेंशिएट क्या होगा cos pi t। लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना चेन रूल। ठीक है इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा पाई आएगा। भूल गए। बहुत बढ़िया दादा लोग। अरे किसको किसको नहीं पता था ये चीज। अब इससे आयुष आयुष तुम लोग बोलोगे जी हैं। शालिनी यस सर। कुछ समझ में आता है सर। हाँ सर। तो बोलो ना। दही जमा के बैठ गए मुंह में। समझते हो कहावत है मुंह में दही जमाना। मतलब कुछ बोलते नहीं उसको बोलते हैं। जब पूछना शुरू कर दो तो कोई ना कोई भाग जाता है। रुचिका होगा कि नहीं होगा। यस डिफरेंशिएशन मत भूलो। क्या हो जाएगा फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 3 पाई
इंटू कॉस ऑफ पाई टी। किसी को डाउट तो नहीं है कैसे हुआ? अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या वेलोसिटी इस इंटरवल में जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या वेलोसिटी इस इंटरवल में जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो v इक्वल टू आपको आ गया है, ऐसे लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड वाई में, फैक्टर क्या करना, ठीक है। तो v इक्वल टू अगर जीरो पुट करोगे तो सॉल्व करो जरा कितना आ जाएगा, 3 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कॉस पाई टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब पाई इंटू टी इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई टू। 90 पाई बाई टू 90 डिग्री मत लिख देना क्योंकि ये रेडियन में लिख रहे हैं हम लोग, पाई टी दिया हुआ ना तो रेडियन में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा पाई बाई टू, ऐसे मत कर देना पाई टी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपको रेडियन में दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप रेडियन लिखोगे तो यहाँ से टी इक्वल टू देखोगे तो कितना आ गया, 1/2 सेकंड आ गया। अरे टी इक्वल टू 1/2 सेकंड पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। 1/2 सेकंड इधर आ रहा है क्या इनके बीच में, यस सर। बिल्कुल आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करो 2/4 कर दो, कर सकते हैं। अब देखो 1/4 और 3/4 के बीच में 2/4 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। आएगा ना। 1/2 दिखता नहीं है, ऊपर नीचे 4 कर दो कंपेयर करने के लिए, ऐसा बचपन में पढ़ते हैं। 2/4 क्या आएगा, इसके बीच में आएगा। अब देखो यार यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसके बाद देखोगे यानी t इक्वल टू 1/2 से आगे देखो, यहाँ तो क्या हो गया, पाई t इक्वल टू 1/2 पर हो गया, पाई बाई टू हो जाएगा। t इक्वल टू 1/2 पर क्या हो गया, पाई बाई टू हो जाएगा। तो पाई बाई टू से आगे, ठीक है, t इक्वल टू 1/2 से ज्यादा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगल, पाई बाई टू से ज्यादा हो जाएगा ना। t इक्वल टू 1/2 पे एंगल कितना आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है। अब इससे ज्यादा टाइम पुट करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब एक कॉस पाई टी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब टाइम क्या हो, ग्रेटर देन 1/2 हो। लेकिन टाइम जब लेस देन 1/2 होगा, यानी 1/2 सेकंड से पहले, 1/2 सेकंड से पहले एंगल कितना होगा, तो पाई बाई टू से कम होगा। इधर क्यों होगा, इधर क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। इसका मतलब t/2 से आगे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारा नेगेटिव, और t/2 से पहले वेलोसिटी क्या है हमारा पॉजिटिव, और t/1/2 पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब टर्निंग, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, टर्निंग। यानी t इक्वल टू 1/2 सेकंड पे पार्टिकल क्या करेगा, टर्न करेगा। तो निकालते हैं जरा कैसे टर्न करेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। t इक्वल टू कहां से कहां पूछा है, t इक्वल टू 1/4। जब t इक्वल टू 1/4 होगा तो पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, x इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, x का फंक्शन दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पुट कर दो t इक्वल टू कितना, 1/4। तो t इक्वल टू 1/4 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin पाई इंटू t इक्वल टू 1/4, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। sin पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया, sin पाई बाई 4 मतलब sin 45 हो गया ना, पाई बाई 4 मतलब 45। sin 45 कितना होता है, 10 12 15, 1/√2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3/√2। x इक्वल टू आ गया 3/√2। क्लियर है, बोलो। थोड़ा सा बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बस इसको छोड़ देंगे। तो t इक्वल टू 1/4 पे पार्टिकल का जो पोजीशन आ गया कितना आ गया, 3/√2। कहां से पता चला, ये सब तामझाम करके हमको पता चला। और आपको पता है कि जब t इक्वल टू 1/2 होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। और 1/4 से लेकर 1/2 तक
पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, t इक्वल टू 1/2 पे x कितना होगा, तो t इक्वल टू 1/2 पुट करो यहाँ पे, t इक्वल टू 1/2 पुट करो कितना आ जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अब देखोगे तो t इक्वल टू 1/2 के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, इधर पार्टिकल का वेलोसिटी हो जा रहा है, क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब 1/2 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो देखो जरा t इक्वल टू 1/4 सेकंड पे, सॉरी 3/4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो t इक्वल टू 3/4 पुट कर दो, कितना हो गया, तो sin 3/4 कितना हो जाएगा, sin 3π/4 कितना हो जाएगा, बताओ। π/4 मतलब कितना हो गया, 45, 3π/4 कितना हो जाएगा, 135। तो साइन 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 साइन पाई इंटू टी इक्वल टू पुट कर दे 3/4 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3π/4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4 ऐसे लिख सकते हैं 3/4 को। 4 - 1 देखो कितना जाएगा, 3π/4। ये एकदम फटाफट, इस समय टाइम नहीं लगाना है अब, ठीक है, गधा बच्चे नहीं अपन। तो साइन कितना हो जाएगा, देखो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, सब पढ़ के आए हम लोग। साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। साइन π/4 में वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी 3π/4 की वैल्यू उतना ही होगा जितना कि साइन π/4 की वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 3π/4 पे भी कितना आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा। तो 3/√2 कहाँ पे होगा, यानी पार्टिकल रिटर्न करने के बाद t इक्वल टू 3/4 सेकंड के बाद ही पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, x इक्वल टू 3/√2 पे, यानी वापस पार्टिकल इधर गया और घूमते फिरते कहाँ पहुंच गया, यहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0. 0। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, ये था पोजीशन 3/√2, ये क्या था, 3 मीटर था, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 - 3/√2 ये होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो 3 - 3/√2, इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। एक है 3 - 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना, जितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 × 1 - 1/√2 कितना आ जाएगा, 6 × √2 - 1 डिवाइड बाय √2। ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, ये सब काम आपका मैथमेटिक्स का है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3√2 × √2 - 1। क्लियर है, क्लियर है, अब कर लोगे, एक साथ बोलो हाँ ना। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी होगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितना पढ़ाया हूँ आज उसको ध्यान से जाके एक बार जाके पढ़ोगे। पढ़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो भी चीज पढ़ाया जाता है आज, चाहे